वैसे अमेरिका में मोहब्बत की दुकान खोलने गए राहुल गांधी के बयानों पर देश में हर दिन विवाद छिड़ रहा है। उनकी पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार आज TV9 के स्पेशल शो का हिस्सा बने, जहां मैंने उनसे ये पूछा कि जिस अमेरिका से भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा चलाया जाता है, क्या वहां जाकर ऐसे बयान देना ठीक है जिससे देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो। इस पर सुनिए कन्हैया कुमार का जवाब क्या था। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछें या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं। ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जो आप यहाँ आते हैं, दिल्ली में कहीं भी देश में जाते हैं, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है। जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस ज़माने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर TV9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है। कोई भी बात आप हम करते हैं, वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। आप घुमा रहे हैं उसको, आप इंटरनेट पे ले गए उसको। मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। प्रश्न सीधा है, वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगंडा को एस्टेब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना। हाँ, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा। बोलेंगे ही नहीं। एज अ जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूं तो मैं बता देता हूं कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। हो रहा है जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। तो कन्हैया कुमार एंड 5 एडिटर का ये शो आप आज रात 9 बजे देख सकते हैं। इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देने में कन्हैया कुमार का थोड़ा सा गला तो जरूर सूखा। मैंने इसी शो में कन्हैया कुमार से देशद्रोह के कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट और उन्हें अब तक कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी न मिलने पर भी सवाल पूछे। इन दोनों सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बीच में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि देशद्रोह का जो कानून है उसमें संशोधन करके उसको कायम रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और सज़ा 3 साल की जगह 7 साल कर देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है देशद्रोह का कानून। नहीं, ठीक है ना। हम तो कहते हैं कि देखिए, कानून बनाने का काम विधायिका का है, कानून ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका काम देखना न्यायपालिका का है, कानून को लागू कराने का काम कार्यपालिका का है, वो हमारा काम नहीं है। कोई अगर इस देश में गैर कानूनी काम करे तो कानून उसको जो उचित सजा है वो सजा दे, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो लॉ कमीशन कह रहा है या कल को सुप्रीम कोर्ट कहे, कल को संसद उस पर एक नया कानून लेकर के आएगी, कोई विवाद का विषय नहीं है ना। अरे कानून जो आपके लिए है वो हमारे लिए है। अगर आप गलत करेंगे तो आपको भी सजा मिलेगी, हम गलत करेंगे तो हमको भी सजा मिलेगी। सबसे ज्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहाँ सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहाँ पे, और उधर कांग्रेस जो है उसने आपको इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे हैं आपको। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, JDU के लोग भी थे, RJD के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आज स्पष्टता से बात करते हैं, मैं बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको। नहीं, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप। तो इस इंटरव्यू को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। रात 9 बजे इस पूरे इंटरव्यू को देखिएगा। इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कन्हैया कुमार से जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे।